नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। और आज हम सामान्य हिंदी में देखेंगे तद्भव और तत्सम को। तो तद्भव और तत्सम जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं। तो देख लेते हैं तद्भव क्या होते हैं और तत्सम क्या होते हैं। देखो तत्सम क्या होते हैं, तत्सम जो होते हैं वो मूल शब्द होते हैं, ठीक है। और तत्भव क्या होते हैं, तत्सम से जो है जिनकी उत्पत्ति होती है, यानी जो तत्सम शब्दों से बन करके नए शब्द बनते हैं उनको ही क्या बोलेंगे, तद्भव। नाम से स्पष्ट है, तद्भव यानी कि किसी शब्द से जो है उनकी उत्पत्ति होना। तो आई हो आप समझ गए होंगे कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम क्या है, वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द होते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों से जो उत्पत्ति होती है उनको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए, ऐसे आता है। कभी कभी पूछ ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि पूछेगा कि इसका तद्भव कौन सा होगा, या फिर कभी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो किसी भी तरह से आएगा तो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को बताया गया है, उन्हीं को डिस्कस किया गया है, वरना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे और उनको याद कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो बताता चलूँगा मैं कि कौन से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो इस साइड में मैंने क्या लिखा हुआ, तद्भव लिखा हुआ है यानी कि लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है मैंने, तत्सम। तो देख लेते हैं। देखो पहला क्या दे रखा, अंगूरी, ठीक है, अंगूरी या फिर अंगुली। तो ये क्या है, तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होता है, अंगुली होता है। कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। कभी कभी जो है उसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं कि उनका जो गलत वर्तनी होता है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही वर्तनी कौन सी है। तो कैसे लिखते हैं हिंदी में उसको, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अंगुली जो है वो तत्सम शब्द है, और जो अंगूरी हो गया या फिर अंगुली हो गया, जो ये क्या है आपका तद्भव शब्द है। फिर अक्षर, अक्षर यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे अक्षर दे रखा है। तो अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है और इससे जो है क्या बना है, अक्षर शब्द बना है। फिर तद्भव क्या दे रखा, अंगूठा दे रखा है। तो अंगूठा का जो है तत्सम क्या हो जाता है, अंगुष्ठ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला है अमोल। तो अमोल एक तद्भव शब्द है और इसकी जो तत्सम है वो क्या है, अमूल्य है। तो अमूल्य क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसकी और इसी से क्या उत्पत्ति हुई है, अमोल शब्द की उत्पत्ति हुई है। अफीम, ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। और अफीम जो एक आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अहिफेन। तो अहिफेन क्या है, तत्सम। ऐसे ही अनाड़ी, अनाड़ी का जो तत्सम है वो अनर्थ है। अंजलि, तो अंजलि का जो तत्सम शब्द है वो अंजलि, इस तरह से लिखते हैं। फिर अगला आशीष है। तो आशीष का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आशीष है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और जो अगला है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अटारी। अटारी का क्या है, अट्टालिका। बहुत बार पूछा गया, आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो ये काफ़ी बार आया हुआ, अट्टालिका क्या है। तो अट्टालिका क्या है, तत्सम शब्द है। या फिर पूछेगा अट्टालिका का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा अटारी। तो अट्टालिका का जो है शब्द तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अट्टारी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अजान। अजान तद्भव है और उसका तत्सम क्या है, अज्ञान। फिर अगवा, अगवा का जो है तत्सम क्या हो जाएगा, अग्रणी है। 80, 80 का अशीति, ये यानी कि संख्या है, यानी ये 80 का मतलब ऐसे लिखते हैं ना, 80 ये। तो उसको हिंदी में जो है 80 ऐसे लिखेंगे और उसका तत्सम क्या होगा, अशीति। तो काफ़ी बार जो है नंबर्स पूछ लेता है, प्रथम जैसे होता है, चतुर्थ होता है, पंचम होता है, षष्ठ होता है, तो ये भी पूछता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर अस्तुति, तो अस्तुति का जो है क्या है, तत्सम स्तुति है। अकाज, तो अकाज का तत्सम क्या है, आकार है। अंगरखा, तो अंगरखा का क्या होगा, अंगरक्षक हो जाएगा, यानी कि जो बॉडी गार्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंगरखा, यानी कि अंगरक्षक। फिर अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगीठी। तो अंगीठी का क्या हो जाएगा, तत्सम अग्निष्ठिका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है। अंगूठी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, अंगुष्ठिका। तो ये जो है कुछ जैसे अंगरखा हो गया, अंगीठी हो गया, अंगूठी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है अगौछा। तो अगौछा का हो जाएगा अंग प्रोछा।
अंग को जो पोंछता है उसको क्या बोलते हैं? अंग प्रोछा, ये तत्सम हो जाएगा। अंतड़ी, अंतड़ी का जो तत्सम क्या हो जाएगा? आंत्र हो जाएगा, यानी अंत्र। चलिए आगे देख लेते हैं अंधेरा। तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधेरा का हो जाएगा अंधकार, तत्सम। तो अंधकार क्या हुआ? एक शब्द आपका वो तत्सम शब्द है। फिर अंश, तो तद्भव में ऐसे लिखते हैं, यानी कि साइकिल वाली सा होती है, और जो तत्सम शब्द है वो क्या है? अंश। फिर ऐसे अकेला, अकेला का जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा। अखाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या? अक्षवाट। तो अखाड़े का जो तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षवाट हो जाएगा। ऐसे अखरोट, ये भी बहुत पूछा गया अखरोट, तो क्या होगा? अक्षोर हो जाएगा ये। अगम, अगम का क्या हो जाएगा? तत्सम अगम में। अगाड़ी, अगाड़ी का तत्सम अग्रणी, जो आगे होता है, अग्रणी। फिर अनाज, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो अनाज का तत्सम क्या होता है? अनाद्य। ठीक है, तो अनाद ऐसे लिखते हैं। तो लिखना कैसे है? वर्तनी, यानी कि वो भी हमें आना चाहिए, वरना वर्तनीय शुद्धि ही हमारी हो जाएंगी, यानी कि गलतियां वहाँ पे हो जाएंगी हमारे एग्जाम में। चलिए अगला देख लेते हैं आकाश। तो आकाश जो है तद्भव में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, यानी कि साइकिल का सा होता है, और तत्सम में कैसा होता है? तलब्बी सा। ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जो सा वाले अंतर में देखेंगे, तो तत्भव में जो होगा वो साइकिल वाला सा लगाएंगे, और तत्सम में कौन सा लगा मिलेगा आपको? जो सलजम वाला सा होता है वो मिलेगा। तो इससे भी आप याद करने में आसानी होगी आपको। अचरज, अचरज का जो है तत्सम होता है आश्चर्य। 28 यानी कि 28, तो 28 को क्या बोलते हैं? अष्टाविशंति का आया हुआ है ये। 18, 18 को क्या? अष्टादश। तो इस तरह जो संख्याएं भी पूछता है वो। अगला ये अदरक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरक का जो तत्सम में क्या बोलते हैं इसको? आद्रक। तो बहुत बार पूछा गया है ये। ऐसे अनूठा का अनूठ हो जाएगा। अनी का अनि हो जाएगा। अपाहज का क्या हो जाएगा? अपाद हस्त हो जाएगा। अमी या फिर अमी हुआ तो इसका अमृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमृत क्या है? एक तत्सम शब्द है। अमचूर, अमचूर का क्या हो जाएगा? आम चूर्ण हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अमावस, अमावस का क्या हो जाएगा? अमावस्या। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आज आया हुआ है। तो अमावस्या जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है, और अमावस क्या है आपका? तत्भव। अगला है आपका आषाढ़। तो महीने होते हैं ना जो हिंदी कैलेंडर के, जेठ आषाढ़ इस टाइप से, फागुन वगैरह। तो आषाढ़ वो भी कभी पूछता है। तो आषाढ़ को लिखेंगे कैसे? तत्सम में ऐसे लिखेंगे आषाढ़ को, और जो तद्भव में कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। ऐसे ही अहेर, अहेर का क्या हो जाएगा? आखेट। अधर्म, अधर्म का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? अधर्म ऐसे लिखते हैं। फिर अर्पण, अर्पण का इस तरह से तत्सम हो जाएगा अर्पण। अक्षत, अक्षत का अक्षत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार इम्पोर्टेंट पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लीजिए। जो तत्सम शब्द है उसमें इस तरह से लिखेंगे अक्षत को। आग, आग का तत्सम क्या हो जाता है? अग्नि हो जाता है, तो पता ही होगा आपको। आज, आज का आद्य हो जाएगा। आँख, आँख का क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आलस, और इसका क्या हो जाएगा? आलस्य, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आस का आशा हो जाएगा। आम का आम्र हो जाएगा। चलिए आगे देख ले। अगला है आपका आंसू। तो आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे अश्रु को? ऐसे लिखेंगे। आंवला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आंवला का जो क्या है? आमलक। देखिए इंपॉर्टेंट कौन होता है? जो कोई फल होता है, या फिर किसी पक्षी का नाम होता है, या किसी जानवर का नाम होता है, ठीक है, या फिर क्या कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे धान को क्या बोलते हैं, गेहूँ को क्या बोलेंगे, ठीक है, खाद्य पदार्थ, दूध को क्या बोलेंगे। तो खाद्य पदार्थ वाले जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। फिर इसके साथ जो है कुछ खास जो होते हैं, जैसे अखाड़ा हो गया, ये सब चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहचानना होगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि सारा तो आप याद नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? आप से क्या है? आत्मा, उसका जो है तत्सम हो जाएगा। फिर आभूषण, आभूषण में देखेंगे तो यहाँ पे सा बनी है, कौन सी? साइकिल वाली सा। यहाँ पे आभूषण है, और यहाँ पे ना लिखा हुआ है, और यहाँ पे अड़ा लिखा हुआ है। तो आभूषण यहाँ पे हो जाएगा, तत्सम शब्द है ये। और ये आभूषण इस तरह से जो लिखते हैं वो क्या है? तद्भव हो जाएगा। फिर आयसु, आयसु का ये तद्भव दे रखा है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। फिर आंचर, आंचर क्या? आंचल, जो आंचल होता है, साड़ी का पल्लू होता है, ठीक है, तो उसका जो क्या है? आंचल जो होता है वो तत्सम शब्द है, और आंचर जो है वो तद्भव है।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलायची। तो इलायची जो है उसका तत्सम क्या है, एला, यानी कि संस्कृत में इलायची को क्या बोलते हैं, एला बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका इमली। तो इमली को अगर हम पूछे आपसे कि संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो अम्लिका, यानी कि तत्सम क्या हो जाएगा उसका, इमली का अम्लिका। इतवार, इतवार का तत्सम आदित्यवार। फिर ईख, ईख माने गन्ना होता है ना, ईख, या तो ईख को क्या बोल देंगे तत्सम में, इच्छु। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ऐसे ईर्ष्या, तो ईर्ष्या, तो इसका क्या हो जाएगा तत्सम, ईर्ष्या। फिर अगला है ईंट, ईंट का क्या हो जाएगा, इष्टिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्साह का उत्साह हो जाएगा। उपरोक्त का क्या हो जाएगा, उपर्युक्त हो जाएगा। उबटन, उबटन का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वतन। उल्लू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लू का क्या होता है, उलूक होता है। उठ का क्या हो जाएगा, उत्थिष्ट। उपास का क्या हो जाएगा, उपवास हो जाएगा। तो उपवास क्या एक है शब्द, कौन सा शब्द, तत्सम शब्द है ये। उजला, उजला का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल में दोनों जो जा होती हैं वो आधी होती हैं, तो आधी जा का प्रयोग होता है उज्ज्वल में, ठीक है। तो बहुत बार गलती करते हैं इसको लिखने में लोग, तो उज्ज्वल में आधी जा होनी चाहिए। फिर अगला है ऊन, ऊन का क्या हो जाएगा तत्सम, ऊण। तो हमेशा याद रखिए तत्सम जो होगा वो ऊण होगा और तद्भव क्या होगा, ऊन होगा। ऊंचा, ऊंचा का क्या हो जाएगा, उच्च। ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो वही मैंने बोला है, कोई जानवर का नाम होगा तो वो पूछा जाएगा, कोई सामान है उसका नाम होगा तो वो पूछा जाएगा, वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है ऊसर, ऊसर क्या हो जाएगा, बंध्या। एड़ी, एड़ी किस, उसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंडी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अजीब सा है आपको लगेगा, लेकिन जो एड़ी का जो तत्सम शब्द है वो अंडी है। इकलौता, तो इकलौता का क्या हो जाएगा, एकल पुत्र। फिर ओखली, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ओखली तो क्या हो जाएगा, उलूखन। ओठ, ओठ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ओझा, ओझा का क्या ऊपर हो जाएगा, उपाध्याय। ओला, ओला का क्या हो जाएगा, उपल हो जाएगा। अवगुण, अवगुण का क्या हो जाएगा, अवगुण। तो जो अवगुण है वो तत्सम शब्द है और अवगुण शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। अगला देख लेते हैं, अगला है कंधा। कंधा का जो है तत्सम क्या होता है, स्कंध। फिर केला, ये भी इंपॉर्टेंट है, केला, केला का क्या हो जाएगा, कदली। तो कोई भी फल का नाम आए वो इंपॉर्टेंट है। किवाड़, किवाड़ का क्या हो जाएगा, कपाट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कपाट क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि कपाट है वो क्या है, तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या होगा, किवाड़ होगा। फिर कर्तव्य, कर्तव्य का जो है, कर्तव्य जो है क्या है, तत्सम शब्द है। काम, काम का जो है कर्म जो है तत्सम शब्द है। कपूत या फिर कुपूत जो है उसका तत्सम शब्द क्या है, कुपुत्र। तो कुपुत्र क्या है आपका, तत्सम शब्द है, और कपूत या फिर कुपूत वो क्या है आपका, तत्भव शब्द है। अगला कपूर, बहुत बार पूछा गया, आप पिछले वर्षों में देखेंगे तो काफ़ी बार आया हुआ है ये। तो कपूर का जो तत्सम होता है कर्पूर होता है, ठीक है। कछुआ, कछुआ का कच्छप हो जाएगा। कबूतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कपोत होता है। कोढ़, कोढ़ का कुष्ठ होता है। किशन, किशन का कृष्ण। कारज, कारज का क्या हो जाएगा तत्सम, कार्य हो जाएगा। कच्चा, कच्चा का क्या हो जाएगा, कुपच, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसान, ये बहुत बार पूछा गया है, अक्सर पूछा था कि किसान क्या है, तो किसान जो है तत्भव शब्द है और उसका अगर पूछे कि तत्सम क्या होगा तो कृषक होगा। कुत्ता, तो कुत्ता जो है वो तत्भव है और उसका जो तत्सम क्या होगा, कुक्कुर होगा। फिर कसेरा, कसेरा का जो तत्सम क्या होगा, कांस्यकार। जो कांस को, कांसे के बर्तन बनाता है उसको बोलते हैं कसेरा, तो क्या उसका तत्सम क्या है, कांस्यकार। ऐसे कांटा, तो कांटे का जो है तत्सम है वो कंटक है। फिर कपास, ये बहुत बार पूछा गया है, कपास, तो कपास का जो है तत्सम क्या हो जाएगा, करपास। तो बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिए हमेशा कि कपास को क्या बोलते हैं, तो कपास जो है तत्भव है और उसका तत्सम क्या है, करपास। फिर कान, कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर काठ, काठ का क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा। कुटुम, कुटुम का क्या हो जाएगा, कुटुम्ब हो जाएगा। कोयल, ये इंपॉर्टेंट है, तो कोयल का क्या हो जाएगा तत्सम, कोकिल। कुम्हार, कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुंभकार हो जाएगा। कुआं, कुआं का क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रोधित, क्रोधित का क्या हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा। कुंजी, कुंजी का हो जाएगा, कुंचिका हो जाएगा या फिर कुंजिका हो सकता है। कंघी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंघी का क्या होता है, कंकती।
तो याद रखिए कंकती क्या है वो तत्सम है और कंघी क्या है तत्भव है। कंवल, कंवल का क्या हो जाएगा कमल हो जाएगा। तो कमल जो है क्या है तत्सम है और कंवल क्या है ये तत्भव है। कटहल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंवल भी इंपॉर्टेंट है। तो कटहल का जो तत्सम शब्द है वो है कंठफल, ठीक है, कंठफल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए कठपुतली। तो कठपुतली का क्या हो जाएगा काष्ठपुतलिका, ठीक है। तो कठ का शब्द यहाँ पे लकड़ी के लिए लगाते हैं, तो संस्कृत में उसको काष्ठ बोलते हैं। तो इसीलिए जो है कठपुतली जो है तद्भव शब्द है और काष्ठपुतलिका जो है वो क्या कहलाएगा आपका ये तत्सम शब्द कहलाएगा। ऐसे कहानी है तो कहानी का जो है कथानिका कहलाएगा। कथानिका क्या हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। कड़ुआ, तो कड़ुआ ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा गया है। तो कटु हो जाएगा, कटु क्या है तत्सम है और कड़ुआ क्या है तत्भव है। कपड़ा ये भी बहुत बार पूछा गया है, करपट होता है इसका तत्सम शब्द। तो करपट याद रखिएगा, करपट जो है वो तत्सम शब्द है और कपड़ा जो हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं वो क्या है तत्भव शब्द है। ऐसे ही कांच, तो कांच जो है वो तत्भव है और इसका जो तत्सम का होता है वो काच होता है, यानी कि चांद बिंदी नहीं लगी होती है। फिर ऐसे काटना, तो काटना का तत्सम क्या होता है कर्तन। तो ये हो गया कर्तन। तो आई वो आपके ये समझ में आ गए होंगे। देखिए तत्भव वो होते हैं जो हम सामान्य आम चाल की भाषा में सामान्य बोलते हैं और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो यानी कि जैसे अगर कोई आप पुराना सीरियल देखते हैं तो वहाँ पे आप जो शब्दों का प्रयोग देखते होंगे तो वहाँ जैसे अग्नि, विवाह इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो, तो इसका मतलब वो तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भी आप थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं, याद करने में मदद ले सकते हैं कि हम जो सामान्य भाषा में बोलते हैं उसमें से तद्भव शब्द कौन से बोलते हैं और तत्सम शब्द कौन से बोलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और अगले भाग को देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट भाग में।